चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर इज n/10 और हमें बताना है n की इंटीजर वैल्यू क्या होगी। ना ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक यहाँ पे बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। ये जो आपका 1 ओम का रजिस्टेंस है, इसमें हमें बताना है करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। नाउ लेट अस से अगर इसके हम देखो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता आया हूँ कि सर्किट सॉल्व करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है। आपके पास 5, 10, 15, 20 तरीके से लोग सर्किट सॉल्व करते हैं। वट एवर वर्क्स फॉर यू इज़ द राइट मेथड। ठीक है, सो मैं अपने तरीके से सर्किट सॉल्व करता हूँ। तो इसको ऐसे देखना कि ये जो आपकी 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, उस 5 वोल्ट की बैटरी से इसके अक्रॉस आपके 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो लेट अस से इसका पोटेंशियल हम यहाँ पे कह देते हैं, मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ, तो इसको कह देते हैं, मान लीजिए 0 है तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इसमें भी बैटरी भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो इसके अक्रॉस लेट अस से हम कहते हैं कि यहाँ पोटेंशियल आपका x है और यहाँ पे आपका पोटेंशियल y है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी आपके जंक्शन थे उसमें हमने अपना ये लिख लिया है। अब हम यहाँ पे जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे। जंक्शन लॉ में हम कहेंगे कि भाई इस ब्रांच से जाने वाला जितना करंट है उस सब की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट आ रहा होगा। तो लेट अस से इस x पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो यह I1, I2, I3 की हम बात करेंगे। तो I1 + I2 + I3 शुड बी इक्वल टू 0। तो I1 + I2 + I3 इक्वल टू x से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल x है और हम ये कहेंगे कि x इज़ हायर देन अदर्स। ठीक है, अपने आप वेरिएबल एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इसके थ्रू जो करंट जा रहा होगा वो होगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस। तो इसके थ्रू जो करंट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा उसको हम लिख सकते हैं x - 5 डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम, प्लस यहाँ से यहाँ करंट जो जाएगा x - 0 डिवाइडेड बाय आपका 2, प्लस अब यहाँ से यहाँ जो करंट जा रहा होगा उसको ऐसे देखना कि यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है तो ये आपका x है, इसको हम कहेंगे x माइनस आपका ये y और +10 डिवाइडेड बाय आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये करंट आपका 0 होगा। बाय द वे हमारा इंटरेस्ट इस करंट को फाइंड करने में है, तो हम x और y की वैल्यू और उसके बेसिस पे ये करंट फाइनली फाइंड करेंगे। ना इसके बेसिस पे अगर हम इक्वेशन वो करें 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये हो गया x - 5 + x - 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका x प्लस ये हो गया आपका 2x - 2y + 20 इक्वल टू 0। इन सबको अगर कंबाइन कर लें तो ये आपका 2 और ये आपका 4x - 2y और आपका +15 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब बनाते हैं आपके सेकंड इक्वेशन। इस वाले जंक्शन के लिए अपने 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। इस जंक्शन के लिए अगर इक्वेशन बनाए तो हम कहेंगे कि यहाँ से आपका इधर इधर और इधर जो आपका करंट जा रहा है उन सब का सम 0 होगा। ना इसकी जो इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे उसकी इक्वेशन हो सकती है, पहले इस ब्रांच के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये हो गया आपका y - 5, इस वाली ब्रांच पे y - 5 डिवाइडेड बाय 4, प्लस आपका अब इस ब्रांच पे लिख लेते हैं y - 0/4, प्लस अब यहाँ से जब लिखेंगे इक्वेशन तो हम लिखेंगे y, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा -10 और आपका -x डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। ना इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गई आपकी इक्वेशन y - 5 प्लस y, ये हो गया आपका +4y - 40 - 4x इक्वल टू 0। लेट्स कंबाइन, एक मिनट, ये y था, y - 5y, हाँ, तो इसको अगर देखेंगे तो ये आपकी इक्वेशन हो गई -4x और 1, 2 और 4 प्लस आपका 6y और ये बचा आपका -45 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। कुछ मिस नहीं किया ना, 4x आ गया, 1, 2, 3 y आ गया। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ अब अगर पहली और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो नोटिस करना आपका 4x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो आप इस बार कर रहे हैं दोनों को ऐड। तो जब हमने इसको ऐड किया हमने कहा कि 1 + 2, इससे डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको और इसको जो हमने ऐड किया तो -4x और +4x कैंसिल हो गया और ये वैल्यू बची 6y - 2y, ये बचेगा आपका 4y और ये -45 है, ये आपका +15 है, ऐड करके बनेगा आपका -30 इक्वल टू 0, उधर ले जाएंगे तो इम्प्लाइज y जो इसकी वैल्यू आ गई 30 डिवाइड बाय 4, तो 30 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आ गया आपका 15/2, ये आपकी एक वैल्यू आ गई y की। नाउ अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को लेके अगर हम इसको ऐसे करें कि आपकी इक्वेशन 1
अब मल्टीप्लाई कर दें उसको 3 को और प्लस उसमें 2 ऐड कर दें, तो इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6y बन जाएगा 6y से आपका 6y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपका 12x। y वाली टर्म आपकी कैंसिल हो गई, इसको मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका +45, ठीक है। तो ये आपका बन गया +45 और इसमें ऐड करेंगे, ये हो गया आपका -4x और ये आपका आ गया -45 इक्वल टू 0 और ये 45, ये 45 है 45। नाउ 45 कैंसिल हो गया, यानी कि आपकी x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो यानी कि x जो आपका 0 आ गया, y की वैल्यू ये आई है। अब हमारा इंटरेस्ट है पता करने में कि इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, उसकी ये वाली वैल्यू है। तो आपका करंट जिस 1 ओम में जो करंट चाहिए दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो गया आपका i जो है उसकी वैल्यू हो गई 0 माइनस ये आ गया आपका 15/2 प्लस 10। तो अगर इसको देखेंगे ये आपका 15/2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया आपका 20 माइनस 15, तो ये हो गया आपका 5/2। तो करंट आपका आ गया 5/2। तो करंट जो उसकी वैल्यू होगी 2.5 एम्पेयर, ये आपका करंट हो गया उस वाली ब्रांच में। नाउ करंट वहाँ पे दिया हुआ है n/10, तो आपका करंट जो है उसकी वैल्यू आ रही है 2.5, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब इस इंटीजर टाइप का सवाल होगा का आंसर हो गया आपका 25, हैंस 25 वुड बी द राइट आंसर।